नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत कार्बन मिलाया जाता है? ए 0.25%, बी 0.05%, सी 0.10% या डी 2.00%। और इसका सही जवाब है बी 0.05%। प्रश्न क्रमांक 2, कैल्शियम ठंडे जल में तैरने लगता है जबकि निम्न में से कौन गर्म जल में तैरता है? एक मैग्नीशियम, बी लोहा, सी सोना या डी चांदी। और इसका सही जवाब है ए मैग्नीशियम। प्रश्न क्रमांक 3, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होता है जबकि निम्न में से किसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है? ए मिश्र धातुओं, बी अधातुओं, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी अधातुओं। प्रश्न क्रमांक 4, ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती है? ए मैग्नीशियम और आयरन, बी एल्यूमिनियम और सीजियम, सी गैलियम और आयरन या डी गैलियम और सीजियम। और इसका सही जवाब है डी गैलियम और सीजियम। प्रश्न क्रमांक 5, ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम और सिल्वर, बी सोडियम और पोटेशियम, सी पोटेशियम और आयरन या डी पोटेशियम और एल्यूमिनियम। और इसका सही जवाब है बी सोडियम और पोटेशियम। प्रश्न क्रमांक 6, अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ए नाइट्राइड, बी सल्फाइड, सी हाइड्राइड या डी ऑक्साइड। और इसका सही जवाब है सी हाइड्राइड। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन ऑक्साइड बनाती है जो अम्लीय या उदासीन होती है? ए धातुएं, बी अधातुएं, सी मिश्र धातुएं या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी अधातुएं। प्रश्न क्रमांक 8, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। ए यौगिक, बी तत्व, सी मिश्रण या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है बी तत्व। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है। प्रश्न क्रमांक 9, अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्ती तथा न ही तन्य होते हैं। निम्न में से किसके अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है? और इसका सही जवाब है सी ग्रेफाइट। प्रश्न क्रमांक 10, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को कहते हैं? ए विघटन, बी अपघटन, सी संयोजन या डी संक्षारण। और इसका सही जवाब है डी संक्षारण। प्रश्न क्रमांक 11, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं? ए यौगिक, बी मिश्र धातु, सी अधातु या डी कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी मिश्र धातु। प्रश्न क्रमांक 12, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से क्या कर सकती है? ए संप्रेषित, बी विघटित, सी समावेशित या डी विस्थापित। और इसका सही जवाब है डी विस्थापित। प्रश्न क्रमांक 13, सक्रियता श्रेणी में किसके ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी सल्फर। और इसका सही जवाब है बी हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 14, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में
व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को कहते हैं। ए समांतर श्रेणी, बी सम श्रेणी, सी सक्रियता श्रेणी या डी विषम श्रेणी। और इसका सही जवाब है सी सक्रियता श्रेणी। प्रश्न क्रमांक 15, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ का कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। ए वाल्वनीकरण, बी ऑक्सीकरण, सी वाष्पीकरण या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ए वाल्वनीकरण। प्रश्न क्रमांक 16, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? ए भर्जन, बी विसर्जन, सी विघटन या डी अपघटन। और इसका सही जवाब है ए भर्जन। प्रश्न क्रमांक 17, धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। निम्न में से सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं कौन सी है? ए लोहा तथा चांदी, बी सोना तथा लोहा, सी सोना तथा चांदी या डी चांदी तथा आयरन। और इसका सही जवाब है सी सोना तथा चांदी। प्रश्न क्रमांक 18, किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इन्हें किस अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है? ए ठोस, बी पिघली, सी गैस या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है बी पिघली। प्रश्न क्रमांक 19, धातुएं तन्य, आघातवर्ध्य, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर होती है। ए द्रव्य, बी गैस, सी उपरोक्त दोनों या डी ठोस। और इसका सही जवाब है डी ठोस। प्रश्न क्रमांक 20, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। इन ऑक्साइड को कहते हैं। और इसका सही जवाब है बी उभयधर्मी ऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 21, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करना कहलाता है। ए विस्थापन, बी संचलन, सी अपघटन या डी निस्तापन। और इसका सही जवाब है डी निस्तापन। प्रश्न क्रमांक 22, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं एवं संक्षारित भी नहीं होती है। अतः इनका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? ए आभूषण, बी हवाई सामग्री, सी कंप्यूटर चिप या डी इमारत। और इसका सही जवाब है ए आभूषण। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? और इसका सही जवाब है डी AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। प्रश्न क्रमांक 24, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन या डी लोहा। और इसका सही जवाब है ए कैल्शियम। प्रश्न क्रमांक 25, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए जिंक की परत चढ़ाकर, बी पेंट लगाकर, सी ग्रीस लगाकर या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ए जिंक की परत चढ़ाकर।